आज के क्लास में अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर जो है 4 और 5 को देखेंगे। और जैसा कि अपना लोग जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि ये जो इसमें जो अपना लोग का सवाल का जो वैरायटी है वह है जीरोज दिया हुआ रहेगा और पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए कहा जाएगा। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है यहाँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और इससे अपना लोग को जो है पॉलिनोमियल का जो है फॉर्मेशन करना है। और इसके बाद जो है जो एग्जांपल एक और एग्जांपल है नंबर 5 का, उसमें भी जो है जीरोस जो है को ये वेरीफाई करना है कि जीरो जो दिया गया नंबर्स है रियल नंबर्स हैं वो जीरोस कैसे हैं। और जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। तो आज के क्लास में अपना लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 को देखते हैं अपना लोग, जिसमें कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें अपना लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 को अपना लोग देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial the sum and product of find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। सॉल्यूशन को अपना लोग देखते हैं। कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपना लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपना लोग को फाइंड आउट करना है। और इसमें जो है अपना लोग को सम ऑफ जीरोज हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम सेकेंड नंबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। इसमें देख लेते हैं किससे इसको जो है फॉर्म करते हैं। लिखते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल let the quadratic polynomial be
बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a is equal, where a is not equal to 0 and alpha and beta beats zeros, then let the quadratic polynomial be x square plus bx plus c where a is not equal to 0 and alpha and beta be its zeros, then according to question alpha plus beta is equal to -3 and alpha into beta is equal to 2. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2. और इसमें जो है इसके बाद वी नो दैट लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and alpha into beta is equal to c/a. अब इसको लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन. From first and second relation, we can write from first and second relation we can write क्या लिख सकते हैं -b/a is equal to -3 and c/a is equal to 2. If a is equal to 1, then b is equal to 3 and c is equal to 2. In this condition, in this condition the quadratic
In this condition, the quadratic polynomial will be in this condition the quadratic polynomial will be 1 into x square plus 3 into x plus 2, that is x square plus 3x plus 2. This polynomial this polynomial can be of the form k into 3x plus 2 where k is a real number, where k is a real number. ये जो है बहुत ही अच्छा है कि एक वैरायटी है जिसमें जो है अपना लोग को सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो है दिया गया है। तो सम ऑफ ज़ीरोस जो है, जो ज़ीरोज हैं उनको जो है एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लिया, और जो पॉलिनोमियल निकालना है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा समझना है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, क्या है, 2 है। तो हम क्या मान लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम मान लिए कि ये है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है जहाँ ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। चूँकि ये 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म वेनिश कर जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, इसलिए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं हमेशा। तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अपना लोग जानते क्या है रिलेशन से, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये फर्स्ट रिलेशन इसको मान लिया और ये जो है इसको सेकंड रिलेशन मान लिया। अब अपना लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड रिलेशन के को से, फर्स्ट रिलेशन को फर्स्ट रिलेशन के साथ, सेकंड रिलेशन को सेकंड रिलेशन के साथ, इस पूरे को फर्स्ट रिलेशन, इस पूरे को सेकंड रिलेशन, और दोनों से कंपेयर करते हैं तो अपना लोग क्या पाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का LHS बराबर है, दोनों का क्या है, दोनों का LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। तो -b/a इजकल टू -3 पहला रिलेशन प्राप्त हुआ। दूसरे में देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू c/2, दोनों का LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा, c/a इजकल टू 2, क्या हो गया, c/a इजकल टू 2 हो गया। इसमें यदि हम a को, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि यदि हम a को 1 मान लिए, यदि हम a को क्या मान लिए, यदि हम a को क्या मान लिए, 1 मान लिए, तो ज़रूरी है कि a 1 ही रहेगा। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि यह a जो है हमेशा 1 रहेगा, a 2 भी हो सकता है, a 3 भी हो सकता है, a -1/2 भी हो सकता है, a -3/2 भी हो सकता है ना, a √2 भी हो सकता है, a -√2 भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि a को यहाँ अपना लोग जो है माने हैं कि a इजकल टू 1। तो यदि
इसके बाद थोड़ा यहाँ समझिए कि यदि a1 होता है तो a1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों तरफ जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया, और a जो है दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b ओवर 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और दोनों तरफ 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल टू कितना, c इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो a1 हो गया, b 3 हो गया और c कितना हो गया 2 हो गया। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी का वैल्यू अपना लोग को फाइंड आउट हो गया। अपना लोग को क्या फाइंड आउट हो गया, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो ए की जगह 1, बी की जगह 3 और सी की जगह कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो है ए का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, नहीं, जैसे अपना लोग डिस्कशन की कि ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। इसमें आप देख लीजिए कि यदि ए जो है यहाँ 1 है ना, तब ये है, यदि ए का कोई भी वैल्यू आया, तो ए का कोई भी वैल्यू आता है, तो यदि ए का वैल्यू 2 आता है तो बी प्रभावित हो जाएगा, बी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखते हैं -3 इंटू 2, बी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ सी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हो गया कि ए का वैल्यू जो होगा वह जो है बी को भी प्रभावित करेगा, सी को भी प्रभावित करेगा। तो जनरल फॉर्म में इसी इक्वेशन को अपना लोग कैसे लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है प्लस 2। अब आपको ए का वैल्यू जो देना है, इसमें के जो है यहाँ जो है ए का वैल्यू है, और आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। के का वैल्यू 1 देंगे तो यही आ जाएगा, के का वैल्यू 2 होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं के का वैल्यू 2 होगा तो 6 हो जाएगा, के का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 होगा तो बी का वैल्यू 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 होगा तो सी का वैल्यू 4 हो जाएगा। मतलब ये हो गया जनरल फॉर्म। इसमें जो है आपको कोई भी जो है रियल नंबर देंगे, ए का जैसा वैल्यू होगा उस तरह का ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो यह जो पॉलिनोमियल अपना लोग को प्राप्त हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए का वैल्यू 1 लेने पर प्राप्त हुआ है। यदि हमें जनरल फॉर्म चाहिए तो इसको के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, के जहाँ के जो है रियल नंबर है, तो के का आप कोई भी वैल्यू देंगे रियल नंबर में से, वह जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है ये बना सकता है। तो ये फिक्स नहीं कि ये जो सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिए गए हैं तो उससे सिर्फ यही ठो पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं। इससे जो है जितने रियल नंबर अपना लोग के का वैल्यू दे सकते हैं उतने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। तो ये आपका 4th नंबर का सवाल था। इसके बाद अपना लोग का जो है 5 नंबर का सवाल है, उसमें जो है जीरो को वेरीफाई करना है कि जीरो है कि नहीं, और उसके बाद जो है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड जो है कोएफिशिएंट, तो इसको आप नोट कर लेंगे आराम से। इसके बाद जो है अपना लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ अपना लोग चलते हैं, और इसके बाद जो है अपना लोग का एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद जो है अपना लोग का एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से पहले अपना लोग एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। इसमें जो है एग्जाम्पल नंबर 5, ये शायद जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, और इसमें जो है कहता है वेरीफाई दैट वेरीफाई पहले करना है, जो जीरोस दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है।
तो अपना लोग ये जो सवाल है इसका नोट कर लेते हैं, नंबर 5 के सवाल को, और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये बाबू। वेरीफाई दैट verify that 3 minus 1 minus 1 over 3 are the zeros of the cubic polynomial, are the zeros of the cubic are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square, 3x cube minus 5x square minus 11x minus 11x minus 3, and then verify the verify that and then verify the and then verify the relationship between the zeros between the zeros and the coefficients, and the coefficients। इसमें जो है 2 सवाल है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें 2 सवाल हैं। इसमें 2 सवाल हैं। पहला जो सवाल है वह है वेरीफाई दैट 3 minus 3 minus 1 over 3 आर द जीरोज of the cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients, है ना। तो इसमें जो पॉलिनोमियल है वह है और जीरोस दिया हुआ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो जीरोस दिए हुए हैं वह रियल में जीरोस हैं या नहीं है जो दिए गए पॉलिनोमियल है, इसको अपना लोग को क्या वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको अपना लोग वेरिएबल की जगह रखते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद यदि हमें जीरो प्राप्त होता है तभी जो है ये सब जो है जो दिए गए पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोस होंगे, अन्यथा जीरोस नहीं होंगे, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले अपना लोग देखते हैं the given polynomial is 3x cube 5x square minus 11x minus 3,
तो द गिवन पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 है, एंड द zeros are and the zeros are 3 minus 1 and minus 1/3. We write, we take alpha is equal to 3, beta is equal to -1 and gamma is equal to -1/3. अब जो है वेरिफिकेशन करते हैं अपन लोग. नाउ P of 3 is equal to 3 into 3 cube minus 5 into 3 square 11 into 3 minus 3. 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 5 जा 45, और इसमें जो है इसको अपना लोग कैलकुलेट करते हैं. देखिए ये प्लस में है, बाकी -45 -33 और -3. तो इसको अपना लोग लिखते हैं. देख लीजिए बाबू, -3 + 3 6 + 5 11 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8. ये आपका हो गया 0. ये आपका हो गया 0. इसको अपना लोग नंबर 1 मान लेते हैं. फिर P of 3 हो गया P of -1. P of -1 चलिए देख लेते हैं. 3 × 1 क्यूब -5 × 1 स्क्वायर -11 × 1 -3. 3 - 5 -11, ये -1 है बाबू. -1 का क्यूब है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा. और ये -1 का स्क्वायर है, और ये -1 है ना. तो हो गया -3. 1 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. इसलिए क्यूब होने के कारण -3 हो गया, और ये प्लस हो गया तो -5 ही हो गया. ये +11 हो गया, -3 हो गया. और -3 -5 -8 और +-3 -11 +11 = 0. इसको अपना लोग सेकेंड मानते हैं, और थर्ड में अपना लोग -1/3 को पुट करते हैं. देख लीजिए P of -1/3. इसमें अपना लोग 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 -3. इसको देख लीजिए. -3 × 1/3 × 9 3 × 27
-5/9 प्लस 11/3 -3। थोड़ा सा इसको देखते हैं। -1/9 -5/9 प्लस 11/3 प्लस 3 9 -1 -5 3 3 9 33 और इसमें 9 3 27 तो -33 प्लस 33/9 0/9 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 3 हो गया। इसमें अपना लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट second and from first, second and third we observe that 3 minus 1 and -1/3 are the zeros of the given polynomial cubic polynomial. Cubic polynomial. इसमें क्या है कि अपना लोग को क्या क्या दिया हुआ है, या जीरोज है 3 -1 -1/3 और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और वेरीफाई करना है जो नंबर्स दिए हुए हैं 3 + 3 -1 और -1/3 ये जीरोज़ हैं कि नहीं। तो हम जो है लिख लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और जो जीरोज है इसको अपन लोग थोड़ा लिख लिया अल्फ़ा बीटा गामा लिख लिए, इसका काम आएगा वेरिफिकेशन में आगे में, है ना। अब इस तीनों को जो है यहाँ पुट करते हैं वेरिएबल की जगह, x की जगह p ऑफ 3 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 -3 3 3 9 3 27 3 81 हो गया, -3 3 9 5 45 हो गया, -11 3 33 -9 हो गया। इस तीनों को ऐड कर दिए बाबू 81 हो गया, +81 -81 0 हो गया। तो पहला वाला जो नंबर 3 है यह तो वेरीफाई हो गया कि यह जो है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका यह 0 है। दूसरा जो है -1 रखे 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 -3 हो गया। तो -1 हो गया तो -3 और ये -5 + 11 -3, तो इस तीनों को ऐड कर दिए, है ना। ये क्या हो गया -11 + 11, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो -1 जो है जो पॉलिनोमियल है, जो -1 है वह जो पॉलिनोमियल है वह क्या कर रहा है कि -1 जो नंबर है वह जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको क्या कर रहा है 0 कर रहा है। इसका मतलब -1 भी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, -1 भी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका 0 हो गया, है ना। तीसरा नंबर अपना लोग देखते हैं -1/3 इज इक्वल टू 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × होल स्क्वायर ऑफ -1/3 -11 × -1/3 -3 हो गया। 3 3 9 3 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, -1/9 -5/9 + 11/3 -3 हो गया। इसमें क्या है कि अपना लोग एलसीएम क्या हो गया 9 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, प्लस 3 3 9 11 3
11 3 33 हो गया। यहाँ कुछ डिनोमिनेटर में नहीं तो 1 हो गया, तो 1 को 1 से 9 को डिवाइड किया 9 हो गया, 9 3 27 हो गया। तो जैसे ही अपना लोग इस तीनों को ऐड किए तो -33 + 33/9 हो गया, 0/9 0 हो गया। तो यह भी सिद्ध हो गया कि -1/3 जो है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका 0 है ना। इसमें जो है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड भी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड भी ऑब्जर्व दैट कि 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो पहला कंडीशन तो ये जो है ये फिट हो गया कि जो दिए गए नंबर्स हैं, चूँकि अपना लोग को क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहला तो ये हो गया कि जो नंबर्स दिए गए हैं 3 -1 और -1/3 या क्या है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं उनके जीरोज। अब जो है अपना लोग इसके रिलेशन को जो है वेरीफाई करते हैं, अपना लोग क्या करते हैं, इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसको थोड़ा अपना लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद अपना लोग का जो है वेरिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा, है ना, वेरिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। चलिए वेरिफिकेशन वाला पार्ट चलेगा। इसमें वेरिफिकेशन वाला पार्ट में क्या है, चलिए वेरिफिकेशन of the relationship between the zeros and the coefficients. Verification यहाँ लिखते हैं we compare the given polynomial. We compare the given polynomial with the general form of the polynomial that is with ax square plus x cube plus bx square plus cx plus d. We get क्या प्राप्त करते हैं, a is equal to 3, b is equal to -5, c is equal to -11 and d is equal to -3. अपना लोग इससे पहले जीरोज़ को अल्फ़ा बीटा और गामा करके अपना लोग ये जो है लिख चुके हैं कि अल्फ़ा इजकल टू 3, बीटा इजकल टू -1 और गामा इजकल टू -1/3। अब देखिए फर्स्ट में अपना लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट में अपना लोग जो है सम ऑफ जीरोज, sum of zeros is equal to
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है 3 माइनस 1 और -1/3 9 माइनस 3 -1/3 5/3 और इसको अपना लोग -5/3 यह हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसको -b/a इज इक्वल टू, अब ठीक हुआ। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros, sum of product of zeros is equal to alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. Alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha इज इक्वल टू, देख लीजिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 और प्लस 3 इंटू -1/3 -3 प्लस 1/3 और -1 -4 प्लस 1/3 -11/3 इज इक्वल टू, इसमें देख लेते हैं -11 है बाबू, तो इसको c/a लिखा जा सकता है, इसको c/a लिखा जा सकता है ना। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। इसको करने के लिए थोड़ा सा जो है अपना लोग इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं और अपना लोग जो है इसको देख रहे हैं, उसको लिखते हैं बराबर
कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ भी लिखना था बाबू एक्स क्यूब, ठीक है लिखा हुआ है। और थर्ड नंबर में अपना लोग का आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, थ्री इंटू -1 1/3 इक्वल टू 1। अपना लोग का जो पॉलिनोमियल है वन को अपना लोग क्या लिख सकते हैं, -3/3 इज इक्वल टू -d/3 -d/a कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे में जो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये तीनों जो है अपना लोग को वेरीफाई हो गया है ना। जो पॉलिनोमियल है उसको अपना लोग जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है जनरल फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू -11 और डी इक्वल टू -3 हो गया। अल्फा बीटा गामा हमको दिया हुआ, अल्फा इक्वल टू +3 हो गया, बीटा इक्वल टू -1 हो गया और गामा इक्वल टू -1/3 हो गया। और इसमें अपना लोग सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, 3 + -1 + -1/3 और 3 अपना लोग क्या कर लिए, इसमें जो है एलसीएम ले लिए, 3 3 जा 9 -3 और जो है -1 हो गया, 9 - 4 कितना हो गया 5/3 हो गया। 5/3 को अपना लोग कैसे लिख सकते हैं, -5/3 यह b हो गया है ना। माइनस को छोड़ दें तो b इक्वल टू -5 है, तो -5 की जगह b और 3 की जगह a है। यह क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, 3 × -1 है ना, जो है फिर -1 × -1/3 प्लस 3 × -1/3 -3। अच्छा, इसमें जो है +1/3 और ये कैंसिल आउट हो गया, -1 हो गया। और इसमें एलसीएम ले लिए 3 हो गया, क्या कहते हैं एलसीएम, रुक जाइए एक बार, -3 और -1 -4 हो गया, एलसीएम 3 हो गया, -4 3 जा है ना, -12 + 1 हो गया, -11/3 हो गया। इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार है कि यहाँ जो है सी का वैल्यू कितना है, -11 है, तो -11 की जगह अपना लोग सी लिख दिए और 3 की जगह ए लिख दिए। तो यह क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, 3 × -1 × -1/3 है और 3 जो है कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, तो -3/3 हो गया। और -3 को अपना लोग क्या माने, -3 को अपना लोग डी माने है ना, -d/a कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया। यह क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसमें अपना लोग लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये अपना लोग का एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। तो आज के क्लास में अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था उससे अपना लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था। हम लोगों ने उसको जो है कोशिश किया फॉर्म करने का। दूसरा सवाल अपना लोग का जो है
क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसमें 3 नंबर्स दिए हुए थे और उसको वेरीफाई करना था कि जो गिवन नंबर्स हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल है उनका जीरोज़ है कि नहीं। तब हम लोग सभी नंबर को एक एक करके पुट करके देखे, सभी जीरो हो गया। इसका मतलब है कि जो रियल नंबर्स दिए गए थे सभी जो है तीनों रियल नंबर्स जो हैं वो जीरोज़ हैं गिवन पॉलिनोमियल का। उसके बाद वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स को अपना लोग देखें। इसमें 3 रिलेशन अपना लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है, जो है सम ऑफ जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और थर्ड में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। उसको अपना लोग जो है तो वेरीफाई करके देखें। और नेक्स्ट क्लास में अपना लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। उसमें जो भी सवाल का वैरायटी है, चाहे जीरो से अपना लोग को पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है या जो नंबर्स दिए गए हैं उसको जो है जांचना है कि जो गिवन जो नंबर्स हैं वह जो गिवन पॉलिनोमियल है उनका जीरोज़ है कि नहीं है, और वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए जो है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपना लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में इस दोनों एग्जाम्पल के साथ जो है कि अपना लोग यह दोनों एग्जाम्पल की, और जो है नेक्स्ट क्लास में अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।